हेलो बच्चों, जय हिंद। आपके लिए आया है यहाँ पे मैथ का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जिसका नाम है रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। मैथ क्लास 10th की सीरीज को लेके चलेंगे। मैथ की स्टार्टिंग से एक्सरसाइज 1 से एक्सरसाइज जितना भी है उसको कवर किया जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आज एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर है। क्लास 10 के यूपी और सीबीएसई बोर्ड, कोई भी आईसीएसई बोर्ड, कोई भी हो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखते हैं। एचसीएफ तो आप लोग जानते ही होंगे। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ का मतलब ये होता है हाइपर कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है एचसीएफ। और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है एलसीएम। क्लियर? लघुत्तम समापवर्धक और महत्तम समापवर्धक। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरी क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें तो आप लोग एचसीएफ के बारे में तो जानते होंगे। एचसीएफ जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे दो संख्याएं दी हैं 12 और 18। इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो पहले क्या करते थे? अभी से पहले 8 क्लास से पहले क्या किया जाता था? इसको काटा जाता था 2 से, 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटा जाता था 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काटा जाता था, फिर कितनी बार में कटेगा? 1 बार। तो फैक्टर कर लिया। फिर इसको काटते थे, 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। क्लियर? जब हमको एचसीएफ अगर निकालना होता था तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एचसीएफ और फैक्टर लिखते थे। फैक्टर के लिए क्या करना पड़ता था? अगर 12 हमको लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया, और 18 हमको लिखना है तो ये हम लिखते थे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता था इसे हम एचसीएफ में जोड़ देते थे। तो एचसीएफ हमारा हो जाता था एचसीएफ इज इक्वल टू 2 आ रहा है एक बार और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 2 इंटू 3 ये हमारा एचसीएफ होता था। क्लियर? और एलसीएम जब हमको लिखना होता था तो एलसीएम के लिए हम क्या करते थे? 2 और 3 जो कॉमन हो रहा है उसको हम एक बार लिखते थे, और जो बचा है 2 बच गया है तो इसे भी 2 लिखेंगे, और 3 बच गया है तो इसे भी लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। तो ये हमारा हो जाता था एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम इस टाइप का जिसे हम फैक्टराइज मेथड बोलते थे, मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुणनखंडन विधि, ये आप लोगों ने सीखा होगा। लेकिन इसमें क्या करना है कि यूक्लिड लेमा थ्योरी का यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, इसको देखते रहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज मेथड। जैसे देखेंगे कोई भी चीज हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंडन करते हैं, जैसे कुछ भी होता है, जैसे सब्जी को फैक्टराइज करते हैं कि नहीं, गुणनखंड करते हैं कि नहीं, काट काट के खाते हैं कि नहीं, बनाते हैं कि नहीं, वो वही चीज है। यहाँ पे संख्याओं के साथ यही काम होता है। तो यूक्लिड ने क्या देखा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इन्होंने क्या देखा कि देखिए कोई भी संख्या होती है, अगर हम उसमें क्या करें? डिवाइड करें। ठीक है, उसमें अगर डिवाइड करें तो जितने बार में भाग जाता है और जितना बच जाता है जिसे हम शेषफल बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं वो डिवाइजर होता है, भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, डिवाइडेंड। जितनी बार में भाग देते हैं वो होता है भागफल या कोशिएंट, और जो बच जाता है वो होता है शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है, तो मान लेते हैं एक संख्या हमने 19 ली और 2 से हम इसमें डिवाइड कर दी, तो 2 कहलाएगा डिवाइजर या भाजक। तो 2 से जब हमने डिवाइड किया 19 में तो ये गया 9 बार में, 2 9 18, 2 9 जा 18 और एक माइनस किया यहाँ से तो एक बच गया जिसे हमने रिमाइंडर या शेषफल कहा। तो यूक्लिड ने बस इतना पता किया था, एक इक्वेशन दिया था a बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब इन्होंने बोला कि देखो ये जो डिवाइडेंड आएगा, ये जो 19 आएगा, ये कैसे आएगा? जिससे डिवाइजर से हमने भाग दिया है, डिवाइजर 2, और जितनी बार में हमने भाग दिया है 9, कोशिएंट 9, इससे भाग देके और जितना शेष हुआ है उसको हम अगर ऐड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। देखिए 19, 2 9 जा 18 और 1 90 बराबर आ गया ना। इसी थियरी को सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या लेमा में बताया गया कि क्या किया जाता है कि जिससे हम भाग देते हैं, जितनी बार में भाग देते हैं उसमें मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर होता है शेष उसे हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? वही संख्या में डिवाइडेंड प्राप्त हो जाती है, भाज्य प्राप्त होती है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यही हम लोगों को क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे अभी हमने एचसीएफ निकाला, वो फैक्टराइज मेथड था। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन लेमा विधि का यूज करके। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा विधि का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो ये भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो इस रूप में अगर हमको निकालना है तो हम दोनों रूप यहाँ पे सीखेंगे। तो
135 है और 225 है। तो छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 2 2 5। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ लिखेंगे 135। अब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 22 में से 13 जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है। अब जैसे जो रिमाइंडर होता है वही बन जाता है क्या, भाज्य। अब डिवाइडेड में अब इससे भाग देंगे 135 तो 135 हो जाएगा। अब ये भी डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में गया तो 90 वजन 90 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस करेंगे ये हो जाएगा 45। फिर 45 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, मतलब इससे फिर भाग देना होगा किसमें, जैसे इसका इसमें भाग दिया गया, अब इससे इसमें भाग देना होगा तो ये हो जाएगा 90। अब 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 कट गया। और जहां पे 0 आता है यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। अब इसी 0 के ऊपर वाला ये क्या बन जाता है, HCF। तो इसका HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 45। दिस इज द आंसर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको इस विधि में अगर ऐसे तोड़ के करना है तब कैसे होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 225 हम सबसे पहले लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे, अब देखिए इससे हमको भाग देना है 135 तो 135 यहाँ लिखेंगे। इसका कितनी बार में भाग जाएगा, तो एक बार में जाएगा, एक लिखेंगे। तो देखिए एक बार में भाग गया है इसका, और कितना बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है 90। तो 90 को इसमें जोड़ कर क्या करेंगे, लिख देंगे, ऐड करके 90 को यहाँ पे लिख देंगे। ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा जितना है 225। अब देखो इतना होगा। अब ये चीज उठकर यहाँ आ जाती है, ठीक है। अब इसमें भाग देना है 135 को, किससे देना है, 90 से। 90 यहाँ मतलब ये अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। ये जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 135 और ये जब यहाँ गया तो हो गया 90। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा और इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 45 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी भी ये बचा है, इसको 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा इसके ऊपर वाला HCF नहीं निकलेगा। तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे आ जाएगा 45। अभी कितनी बार में करेगा, 45 2 जा 90 होता है, तो यहाँ पे 2 बार में करेंगे तो 45 2 जा 90, कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा रिमाइंडर। और जैसे ये 0 आए इसी के ऊपर वाला ये क्या हो जाता है, HCF। तो HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 45। दिस इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 867 और 255, इसका हमको HCF निकालना है। तो यहाँ पे 867 को यहाँ लिखेंगे, 255 को यहाँ 255 है। 3 बार में अगर देखो 4 बार में अगर करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, अगर 3 बार में करेंगे तो देखो 3 5 15 5 हो जाएगा, 3 5 15 3 5 15 1 16 हो जाएगा 6 और 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा 6765। इसको अगर माइनस करते हैं यहाँ से 765 को, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 102 बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 102, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर और रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फिर इस चीज को यहाँ पे कर लेंगे और इसको आगे कर लेंगे। ये हो जाएगा 255 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 102। अब इससे डिवाइड करना है इसमें, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। अगर 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएगा। ये 2 बार में अगर जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 204 और 55 में से 204 घटाएंगे तो हो जाएगा 51। कितना हो जाएगा 51। फिर अगले स्टेप में फिर इसको आगे करेंगे, ये चीज फिर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। इसमें डिवाइड करना 51 से, तो 51 का 2 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 102। 102 जब आ गया तो 0 बच जाएगा और 0 के ऊपर का क्या होता है HCF। तो फाइनल आंसर विल बी 10 मतलब 51 हो जाएगा। 50 क्लियर, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टॉप। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई क्या है पूर्णांक है, मतलब q जो है वो कोई इंटीजर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखेंगे क्या अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं a बराबर क्या होता है bq + r। r तो हमारा रिमाइंडर है, a क्या है पूर्णांक, कुछ भी हो सकता है पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि q एक क्या है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। देखो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, विषम मतलब इवन ऑड नंबर होना चाहिए जो 2 से न कटे
और पूर्णांक मतलब कि कोई भी अंक होना चाहिए, कोई भी इंटीजर। पूर्णांक तो 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, तो ये चीज, ठीक है। तो इनमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहां मानेंगे इस रूप में अगर इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर b क्यूब मतलब 6q, क्या हो जाएगा 6q प्लस r, रिमाइंडर मतलब 1 2 3 जो भी है यहाँ पे r लिख देंगे, रिमाइंडर r हो जाएगा। क्लियर है? तो इस रूप का हो जाएगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, a क्या है, पूर्णांक, a बराबर धनात्मक पूर्णांक, ये पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या b बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर 6 हो जाएगा। और देखिए जब ये बड़ी संख्या 6 है ना, तो इसमें जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर का मान 6 से तो बड़ा हो नहीं सकता, 6 से छोटा ही होगा। तो जो r का मान होता है वो वेरी करता है कहाँ पे, 0 और 6 के बीच में वेरी करता है। कहाँ वेरी करता है, 0 और 6 के बीच में, यहाँ पे वेरी करता है r का मान। तो इसमें r के संभावित मान क्या होंगे, तो लिखेंगे r के संभावित मान यहाँ पे हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 5, मतलब 6 से छोटे ही मान होंगे, ये सब संभावित मान हो जाएंगे। और जब ये संभावित मान होंगे तो इनमें इसका मान रखेंगे, इनमें क्या करेंगे, इसके मान को रखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, तो r बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 0, फिर 1 को लिखेंगे तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये इसके संभावित मान है। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक विषम के लिए देखिए, विषम तो ये हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी, और यही सब हो जाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। बाकी सब क्या हो जाएंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है। जैसे चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पे q का कोई भी वैल्यू मान के कर सकते हैं। अगर 1 मान ले q बराबर, तो पहला मान आएगा 6 × 1, तो 6q है, तो 6q है, इसका मतलब 6 × 1 = 6। ये तो एक सम संख्या आ गई, लेकिन हमको निकालना है धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें रखते हैं। तो इसमें हो जाएगा 6 × 1 + 1, देखिए 6 × q का मान 1 मान है, तो 6 × 6 और 1 7, ये आ गया कि नहीं विषम पूर्णांक। फिर इसको छोड़ के इसको चेक करेंगे, 6 × 1 + 3, तो 6 × 6 और 3 9, ये भी आ गया एक विषम पूर्णांक। इसको चेक करेंगे तो 6 × 6 + 5, 6 5 11, ये भी आ गया एक विषम पूर्णांक। तो ऐसे हमारा आ जाएगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो होगा वो क्या होगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाला था कि आर्मी की परेड थी, आर्मी के सदस्य थे कुछ, जिसमें 616 सदस्य थे, और वो 32 सदस्यों वाली मार्च करना है उनको, अलग-अलग पंक्ति बना के। तो उसमें कितना होगा, तो इसका सिंपल ये एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 32 से 616 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देख लेते हैं इसको भी, 32 से 616 में क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे, देखिए लगभग ये कितनी बार में जाएगा, लगभग ये जाएगा आई थिंक अगर 20 बार में जाता है, 10 बार में जाता है 320, और दोगुना जाता है अगर 320, अगर ये दोगुना जाएगा तो हो जाएगा 640, मतलब कम है, 19 बार में लगभग जाएगा। 19 दूना 38 हो जाएगा, 8 हासिल 3, 19 3 57, 3 7, इतना आ जाएगा। घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 से 32 में भाग देंगे तो 8 चौका 32, कट गया, 0 आ गया, और 0 के ऊपर वाला ये क्या होता है, HCF। तो इसका आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पूर्णांक का वर्ग, जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो कितना है, 3q + 1 और 3q + 3 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे क्या करना है कि देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का विषम संख्या का मान निकालना था। इसके पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। सिंपल बात है, जो चीज वहां पे की है सब कुछ वही करना है, बस यहाँ पे वर्ग करके दिखा देना, वो भी दर्शाना है, सॉल्व पूरा नहीं करना है। तो दर्शा के हमको दिखाना है, तो हम दर्शा देंगे यहाँ पे। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, जो 3q + 1 या 3q + 3 के रूप का होगा। ये m दिया है तो हम q मान लेंगे, q एक पूर्णांक है। तो इसमें a बराबर bq + 3 के रूप में लिखेंगे, तो b बराबर सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 है। तो r का मान कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से 3 के बीच में वेरी करेगा, कितना, जहां r का संभावित मान क्या हो जाएगा, r का संभावित मान प्रोबेबल कंडीशन में इसकी
वैल्यू हो जाएगी, इस r का संभावित मान हो जाएगा, संभावित मान हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि 3 से नीचे ही रहेगा। फिर जहां q एक पूर्णांक है, जहां q क्या है, q बराबर क्या है, एक पूर्णांक। जब q एक पूर्णांक है तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे 0 पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पे रखेंगे तो कितना है 3q, तो हो जाएगा 3q प्लस 0। 1 में रखेंगे तो 3q प्लस 1, 2 पे रखेंगे तो 3q प्लस 2। इतने मान होंगे, लेकिन वर्ग बोला है तो इनका क्या कर देना है, होल वर्ग। इन मानों का क्या कर देना है, होल वर्ग। तो होल वर्ग करेंगे तो इसका मान कितना रहेगा, 3 का क्यूब स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 और q का स्क्वायर 3q स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे हो जाएगा, तो 3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। ये फाइनली आ जाएगा 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6, ये इसका हो जाएगा। उसी तरह इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 का इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 3 का 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 3 6 दूना 12। तो ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पहला, दूसरा ये मिल जाएगा और तीसरा हमें ये मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है एक, उसे देखते हैं, फिर ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग इसे घर पे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। जो भी क्वेश्चन ना आए उसे कमेंट में बताइएगा, फिर से आपको क्या किया जाएगा इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन ये है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए पहले में धनात्मक पूर्णांक का विषम पूछा था, दूसरे वाले में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा था, तीसरे में इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन बोला है। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ क्यूब क्या है, कोई पूर्णांक। इस टाइप का, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इसके लिए यहाँ पे करना क्या होगा कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन दिख रही है, m। पहले इसको इस रूप में लिखेंगे, a बराबर b³ प्लस r, ये है। तो अगर सबसे बड़ी संख्या या 9m ये घन के रूप में लिखना है, तो घन के रूप में अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, b बराबर यहाँ पे अगर 9 तो संभावित मान r का कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 8 के बीच होगा, क्योंकि एक संख्या कम होती है, और 0 से 8 के बीच होगा तो r बराबर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये मान लिखते जाएंगे। अगर इसको इस रूप में लिखना है, इसमें मान ये हो जाएगा 9q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3 9q प्लस 4 9q प्लस 5 9q प्लस 6 9q प्लस 7 और 9q प्लस 8 इस रूप का होगा। और धनात्मक पूर्णांक बोला है और घन बोला है, तो अगर घन होगा तो सभी का क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे घन, यहाँ पे सभी का क्या करेंगे, घन कर देंगे। और घन के बाद जो मान प्राप्त होगा वो होना क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक का क्या हो जाएगा, एनी डाउट। तो इस तरह से इसको पूरा करके घन करके दिखाना नहीं, बस दर्शाना है, दर्शाइए। तो दर्शा दिया गया है कि इस तरह से कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा उसका यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसे हम इसको दर्शा सकते हैं। मान लीजिए पहला दर्शाना है, तो पहले का क्यों करेंगे, 981 हमारा 729 का क्या क्यूब हो जाएगा, ऐसे। इस तरह दूसरे का करेंगे तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्या है कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया है, पूरा क्लियर हो गया है, रियल नंबर, जिसमें 1.1 पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया गया। क्लियर है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको क्या करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, इस तरह से अब आगे नेक्स्ट आएगा एक्सरसाइज 1.2 आएगा। ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, जो भी होगा फिर इसी तरह करके पॉइंट मतलब चैप्टर वाइज सभी सीरीज आएगी। ठीक है, आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए।